जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आप हमेशा मेरे सत्संग टाइम पे अपलोड करते हो और मुझे अपडेट भी करते हो। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी है शिव पुराण सुनाने की। गुरु परिवार में गुरु जी की संगत में काफी सारे लोग हैं जो अपनी दिन भर की रूटीन में शिव पुराण नहीं पढ़ पाते, तो वो लोग सुन सकते हैं। और संगत जी उस चैनल पर अराउंड 1100 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप अपनी संगत को शिव पुराण के साथ जोड़ते जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे सत्संग है जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं परमानेंटली देहरादून शिफ्ट हो गई हूँ। आना तो नहीं चाहती थी, बस गुरुजी ने कहा कि जो हो रहा है होने दे, किसी बात की चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। गुरुजी आपका ही सहारा है और किसी को क्या कहूँ। बस हर चीज आपके आशीर्वाद समझकर कर रही हूँ। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मैं चाहती थी कि हो, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें करके आप मुझे कुछ पल दे देते हो जिसमें मेरा ध्यान बड़ी परेशानी से हट जाता है। आप कि आप पास में तितलियां ही तितलियां नजर आती हैं। लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मैं साथ तेरा ध्यान में मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ जो मम्मी पापा से दूर हो गई, मैं भी तेरा प्यो हाँ, तेरे नाल हाँ हर पल। कल कल ऐसे ही एक पड़ोस की लेडी कुछ बात कर रही थी कि यहाँ वो कुछ ऐसे बोलने वाली थी जो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम करता, तभी किसी ने मुझे आवाज लगाई। वो आवाज मेरे अंकल जी ने भी सुनी, लेकिन कोई था नहीं वहां। मैं श्योर हूं कि वो आवाज जो लगा जैसे वो पापा जी की आवाज हो, वो मेरे गुरुजी ही थे और वो चाहते थे कि मैं उस लेडी से और बात ना करूं। बस मैं समझ नहीं पा रही थी। गलती हो जाती है गुरुजी। आपके संकेत शायद अब कुछ अलग तरीके से मिलेंगे। मुझे अब और अलर्ट होना है। गुरुजी आप ही सब कुछ करवा रहे हो। आपकी इच्छा से ही मैं आज यहाँ हूँ। मेरे कर्म कटवाने के लिए आप जो भी कर रहे हो उसका शुक्राना। मेरे कष्ट हैं जो आप मुझे फील भी नहीं होने दोगे, उसे पता है, लेकिन क्या करूं गुरुजी, कभी कभी मन बहुत भर जाता है, रोना भी आता है। लेकिन जो आपकी इच्छा है मुझे मंजूर है। मुझे पता है आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। हर पल साथ रहना गुरुजी, आपका ही सहारा है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सिर्फ आप ही हो गुरुजी। सब मोह माया है, मुझे पता है। आपका मैसेज भी आता है कि जल्द ही सब बदलने वाला है। गुरुजी बस आप साथ रहना, हर बदलते वक्त में आप हमेशा साथ रहना। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ लोगों को लेके कितना गलत सोचती हूँ। शुक्राना हर पल मेरे साथ रहने के लिए। शुक्राना हर पल मुझे लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए। शुक्राना मुझे कभी भी इस मोह माया में ना फंसने देने के लिए। आप हो तो शायद मैं जीने का सोचती हूँ। एक ना लूप में फंसी हुई है मेरी जिंदगी। समझ नहीं आता कि यहाँ से बाहर कैसे आऊं। शादी के बाद कोई चीज ऐसी नहीं हुई जिसमें मुझे लगा हो कि हाँ, ये एक ऐसा पल है जो मेरे दिल से खुशी से जिया है। हर एक पल कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि मुझे अपने उस डिसीजन पे पछताना पड़ता है कि उस समय अगर अपने बारे में सोचा होता तो शायद आज मेरा जीवन कुछ अलग होता।
आप किस इंसान से शादी करते हो ये भी मैटर करता है। वो इंसान आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, बहुत फर्क पड़ता है। लोग अपना अधिकार दिखाने के चक्कर में आपका फायदा उठाते हैं, फिर आपको ही सुनाते हैं। हर किसी का अपना जीवन है, या तो सबके हिसाब से जियो या खुद मर जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं बचता। मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कई लोग कि वर्ड्स उनको समझ नहीं आता, और उनको लगता है कि वो स्ट्रेट बोल रहे हैं। गुरुजी आप हो तो मैं थोड़ा जी रही हूँ, वरना किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने में। मन तो मार ही दिया है मेरा गुरुजी, बस ये कष्ट और ना सहना। नहीं तो पता, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या नहीं। गुरुजी आप ही हो जो सब जानते हो, सब देख रहे हो। मुझे रोज पॉजिटिव मैसेज देते हो कि सब बदलने वाला है। गुरुजी मैं ना अब परेशान हो रही हूँ, जानती हूँ कि ये सिर्फ 10% ही जो ऑफ माय बैड कर्मास हैं, बट बहुत डिफिकल्ट हैं। सॉरी गुरुपा, मेरी वजह से आप भी बहुत कष्ट देख रहे हो। सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता मेरा ऐसा क्या कर्म है, बट जो भी है उसके लिए दिल से सॉरी। बट ये सब चीज ना नहीं हो पाती मेरे से। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो, मुझे पता है कि मुझे कष्ट ना हो। मुझे तितली के रूप में दर्शन भी देते हो। मेरे ही कर्मास हैं जो मैं फिर से कष्ट भोगती हूँ। गुरुजी आप जो करोगे मुझे मंजूर है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उसे ये समझाने के लिए कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। लोग सिर्फ उस काम से प्यार करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। आपने कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन आप उसके काम नहीं कर पाओगे, सारा प्यार सामने आ जाएगा। सिर्फ आपके माता पिता ही हैं जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी ती है। उसका प्यार और केयर भी अनकंडीशनल लगती है, इसलिए वो क्या कहते हैं, बस थैंकफुल रहो और कुछ नहीं। हमें अपने जीवन में भी शुक्राने की आदत डालनी चाहिए। जो कोई हमारा काम कर दे तो शुक्राना ना करे तो शुक्राना बस ये मान लो कि जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। वो चाहेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं। कारण कुछ भी हो, जो गुरुजी करेंगे हो जाएगा। बस शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का, हर श्वास के लिए शुक्राना। संगत जी आज एक सत्संग हुआ। हमने ना देहरादून शिफ्ट किया है कुछ समय पहले। मेरे ना बेड में दीमक लगी थी एक लकड़ी में, तो गुरुजी ने कारपेंटर भेज दिया ठीक करने के लिए। हालांकि जब शिफ्ट हो रहा था तब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें आंटी जी के बेड में दीमक थी। मैंने चेक किया तो लगा कि शायद मेरे लिए नहीं है, बट जब बेड शिफ्ट हुआ तो समझ में आया कि गुरुजी मुझे भी समझा रहे थे और मैं समझ नहीं पाई। परसों जाके वो बेड फाइनली ठीक हुआ और इस लायक हुआ कि उसमें सामान रख सके, वरना तो पूरा कमरा फैला हुआ था। मैं ना सामान सेट कर रही थी। कल मैंने बेड में सारा सामान लगा दिया। 3 बैग थे कपड़ों के जो अलमारी में जाने थे। आज जब अलमारी सेट की तो 2 बैग बच गए जिसकी कोई जगह नहीं मिल रही थी। मेरे मन में आया कि बेड में जगह बनानी पड़ेगी। कैसे होगा? गद्दा बहुत भारी है, डबल है, मुझसे उठाना मुश्किल है। किसी को बोलूं तो सिर खपाई हो जाएगी कि रहने दूं, या इतने कपड़े क्या करने हैं, दे दूं किसी को। तो मैं अभी मन में सोच ही रही थी कि क्या करूं, बस गुरुजी ही दिमाग में आ रहे थे। गुरुजी भी ना मन की बातें जैसे पढ़ लेते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप जानते हैं कि बच्चों को किस चीज की जरूरत है। मैं अभी सोच ही रही थी कि कैसे होगा, क्या करूं। इतने में कारपेंटर आया, कहता कि आपके बेड के कब्जे लगाने रह गए हैं।
वो लगाने आया हूँ। फिर बेड देख के कहता है कि बेड को तो उल्टा लग गया है, इसको तो खाली करना पड़ेगा ताकि सीधा कर सकें। पहले तो मुझे पैनिक होने लगा, लेकिन अब खाली तो करना ही था क्योंकि उसके बिना सीधा नहीं कर सकते थे बेड को। जब खाली हो रहा था, अपने आप गुरुजी ने ये थॉट डाला कि सही तो है, यही तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि कैसे स्पेस बनेगा बेड में, सामान कैसे एडजस्ट होगा। मन से बस एक ही बात आई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही कहना है कि आप ही हो जो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हो। आप ही हर काम अपने हाथ से करवाते हो। बस गुरुजी कृपा करना, आगे भी हमेशा हमारे साथ रहना। जीवन आपसे ही शुरू है और आप ही मिलाएंगे इसके अंत में भी। तो ड्यूरिंग द जर्नी भी आप ही साथ दो, आपके बिना जीवन सोचना भी नहीं चाहती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी जब जीवन चला रहे हैं तो हर दिन कुछ ऐसा होता है कि लगता है ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं था, ये कैसे हो गया। बस मन में है जो होता है वो आप ही कर सकते हो गुरुजी। आपने ही मेरे भाग इतने अच्छे कर दिए हैं, तितलियों के रूप में आपके दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन होने के बाद अच्छा लगता है मुझे। ना बार-बार येलो बटरफ्लाईज़ दिखती है। मैं तो बस बार-बार जय गुरुजी बोलती थी जब भी कोई भी बटरफ्लाई दिखती थी। थोड़े दिन पहले बस मन में आया कि कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी लाइट ग्रीन बटरफ्लाई दिखती है। क्या इसका भी कोई मीनिंग होता है? मन में जब भी कोई क्वेश्चन होता है, मैं सिंपली यूट्यूब चेक करती हूँ। जनरली सजेस्ट वीडियो में मेरे क्वेश्चन का आंसर होता है। उस दिन भी मैंने सेम किया। एक वीडियो आया सजेशन में जो बटरफ्लाईज के बारे में ही था। उसमें बता रहे थे कि येलो बटरफ्लाई मतलब आपको वो मिल रहा है जो आप सोच रहे हो। इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। यही अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता तो अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ ये बोलो कि मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। गुरुजी पे विश्वास रखो, वो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि उन पर विश्वास करो। ये ही इस बटरफ्लाई का भी मतलब था। गुरुजी ने मुझे कल बोला था कि मैं और गणेश जी तुझे दर्शन देने आएंगे। एक ना स्ट्रीट डॉग था जो हमारे घर आता जाता था। फिर बीच में वो आना बंद हो गया। हमें लग रहा था कि शायद कहीं दूर चला गया है और वापस नहीं आ पा रहा। कल ना बिल्कुल सेम डॉग आया गली में, मुझे लगा वही स्ट्रीट डॉग है। मैं नीचे गई तो देखा ये वो नहीं था, उसके जैसा था, लेकिन इसके माथे पे तिलक लगा था। देहरादून में हमारे घर है वो रजाई नेशनल पार्क के पास है। वहां पे न कभी-कभी हाथी आ जाता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हालांकि ध्यान रखता है, लेकिन कल रात को एक हाथी आया हमारे पिछली गली में और हम सारे शॉक थे। मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि शायद वो डॉग सुबह और ये हाथी गुरुजी ने कहा था कि मैं और गणेश जी आएंगे तुझे दर्शन देने। शायद ये गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का दिन फिर एक नई चीज रियलाइज हुई तो सोचा संगत जी के साथ ये सत्संग शेयर करूं। हमारे ना घर में एक क्यारी है जहाँ काफी सारे पौधे अपने आप उग जाते हैं। हम काफी दिनों से माली ढूंढ रहे थे। कल हमें एक माली मिला। उसने कहा कि मैं सारी सफाई कर दूंगा। मैं बस ऐसे ही यूट्यूब खोल के देखा तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरे गार्डन में माली मैं हूँ। मैंने पहले तो उसको लाइटली लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड कहते कि इस माली के लिए चाय बना दो और वो खुद जाके समोसा भी ले आया। रात को बैठ के मेरे पास पूरे दिन की सारी चीजों पे
प्लेट कर रही थी तो रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी ही थे। उन्होंने अपने आप सबको समोसा और चाय का प्रसाद खिलाया। बस एक चीज हुई, मुझे गुरुजी ने कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखियो। पता नहीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में मैंने शायद मुड़ के देखा या नहीं, बाकी तो गुरुजी ही जानते हैं। सब उन्होंने ही सही करवाना था। वो अपने आप सब कर रहे हैं गुरुजी। आगे भी सब आपने ही करना है। मुझे ना गाड़ी चलाना नहीं आता। मेरी ये उड़ाते हैं सब इस वजह से घर के। बुरा तो लगता है, बस गुरुजी से इतनी अरदास है कि गुरुजी मैं गाड़ी सीख सकती हूँ या नहीं ये आप जानते हो, बट प्लीज मेरे जीवन की गाड़ी हमेशा आप चलाना। वो मैं अपने आप नहीं चला सकती। मेरा जीवन आपको समर्पित, आप जो बनाओगे, जो सेवा बख्शोगे, मुझे मंजूर है। जिस हाल में जहाँ रखोगे बस आप चाहिए, और कुछ नहीं। जीवन में इच्छाएं बहुत थी और हो भी जाती हैं। आपकी माया ने घेर रखा है, बस हमारे ही कर्मों से रक्षा करना गुरुजी। एक शब्द है जो मन को बहुत अट्रैक्ट करता है, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज ना मुझे मैसेज आया था कि मैं आ रहा हूँ, तो फूलों से मेरा स्वागत करियो। दिवाली पे ना मैं हमेशा रंगोली बनाती हूँ फूलों की। लड़ियां लास्ट ईयर लगाई थी, लेकिन इस बार मुझे मिली नहीं और समय भी नहीं बचा कि फूल लाके बना सकूं। मैंने ना सोच लिया था कि शायद गुरुजी ऐसा हो नहीं पाएगा कि फूलों से स्वागत करूं। क्या ही कर लूंगी, दो चार फूल होंगे पूजा में, लेकिन गुरुजी जब आपके साथ होते हैं तो अपने आप सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि गुरुजी अगले सरप्राइज क्या देंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ आई, 3 केजी फूल खरीद लाई, जिससे गुरुजी ने ही उसे बोला खरीदने को। फूलों से पूरा रास्ता बना दिया मैंने। इतना अच्छा लगा। आपको मैं वीडियो भेजूंगी, आप शेयर करना। मैंने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अपलोड भी की है। मतलब गुरुजी की प्लानिंग क्या तो क्या ही कहना। मैं सुबह से कह रही थी कि गुरुजी आपने तो कहा था कि दिवाली तेरी लाइफ की बेस्ट दिवाली होगी, कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए आज। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं अपने गुरुजी का। वो पिता बनकर हमेशा हमारी हर जरूरत, हर खुशी का ध्यान रखते हैं। हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता होता, लेकिन उनको पहले पता होता है। संगत जी, मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जब गुरु हमारे साथ है ना, मतलब वो रब, खुदा, परमात्मा हमारे साथ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो सब अपने आप सही होगा। वो बोलते हैं ना, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं। हमेशा मैं अकेली ही सारा काम कर रही होती थी। इस बार तो गुरुजी ने सबको ही मेरे साथ लगा दिया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पौधों के पास ध्यान से जाना, और मैं तो पहले ही गुरुजी को कह के बैठी थी कि गुरुजी मेरे साथ आप देना। मैंने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि कोई बात नहीं, मेरे साथ भगवान है, मैं कर लूंगी। गुरुजी बस हमेशा साथ रहना, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। हम बहुत ही नादान बच्चे हैं, आप हमारे बड़े हो, आप हमें माफ करना और सही रास्ता दिखाना। मेरे गुरुपा आप हो तो हम हैं। जब आप हमसे कोई काम कराते हो और वो अच्छा होता है, तो उसमें जो हमें तारीफ मिलती है, हमें पता होता है कि ये तारीफ हमारी नहीं, ये काम तो गुरुजी ने करवाया है। ऐसे ही आज जब मेरी रंगोली और फूलों का रास्ता बनाया, कि जब तारीफ हुई, मैं जानती थी कि ये करने वाले मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे साथ हैं, तो मैं इस दुनिया को जीत सकती हूँ। गुरुजी आप अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखना। आप हो
तो गाता है दिल, आप नहीं तो गीत कहाँ, आप हो तो है सब हासिल, आप नहीं तो क्या है यहाँ। वैसे तो ये एक मूवी का सॉन्ग है, कोई भजन नहीं, बट मैं ये डेडिकेट करती हूँ अपने गुरुजी के लिए। आप ही हो हमारे सब कुछ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की वडियाई जितनी की जाए उतनी कम है। हमारे साथ क्या ही होगा हमें नहीं पता, कैसे होगा, अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता। गुरुजी को सब पता है। संगत जी, देहरादून शिफ्ट होने के बाद पहले भैया दूज थी जब मुझे वापस आना था दिल्ली अपने मायके। मुझे थोड़ा डर भी था कि बिना किसी कलेश के अपने घर जाना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और हमारी कहा-सुनी हो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप देखिए, मेरी ट्रिप को मुझे नहीं पता कैसे होगा। मेरे हस्बैंड ने अपने आप टिकट बुक करवा दी। मेरी टिकट बुक हुई थी। अब मेरी जेठानी आई, उससे बात हुई, कहती 2 तारीख की तूने टिकट बुक करवा ली है। मुझसे बात करती 3 को हमने जाना है, हमारे साथ चल लेती। मुझे पता था कि ये लोग चाहते हैं कि कलेश हो, तब जाऊं मैं अपने घर। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो बुक हो गई, कैंसल नहीं हो सकती, नेक्स्ट टाइम सही। बात को वहीं खत्म कर दिया। 1200 रुपए की टिकट बुक हुई थी ऑलमोस्ट। अभी मैं वहां बैठी बात ही कर रही थी कि मेरे पास कैंसलाइजेशन का मैसेज आ गया। मैं मन में सोच रही थी कि अभी तो मैंने कहा है कि कैंसल नहीं हो सकती, ये तो अपने आप ही कैंसल हो गई। गुरुजी क्या करूं? बड़ी मुश्किल बुकिंग हुई थी। इनको बताया कि कैंसल हो गई तो तमाशा कर देंगे फिर से। गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि हुणे नहीं दसना तू, मैं आप तेनू दसूंगा जद गल करनी है। मैं वेट कर रही थी। ये बात है करवा चौथ के पास की, यही 20 के अराउंड, और मैंने जाना था 2 तारीख को। जैसे जैसे दिन पास आए मेरे हार्ट बीट फास्ट। मैंने गुरुजी से बात करूं कि गुरुजी बता दूं टिकट कैंसिल हो गई, और गुरुजी बोले नहीं, मैं अपने आप सब करवा दूंगा। कब कैसे क्या होना है, तू त्योहार मना बस। अब दीपावली पे डिस्कशन शुरू हो गई। दिवाली कब की है? मैंने कहा अमावस्या रात को होती है, तो 31 को अमावस्या की रात आएगी, इसलिए 31 को ही होनी चाहिए। मेरी जेठानी कहे कि 1 की है। तभी तो मैं 3 को जा रही हूँ, क्योंकि प्रतिपदा में भाई के घर नहीं जाते। गुरुजी का चमत्कार देखना इस पूरे सत्संग में। बस वो ही एक्सेप्ट करते हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं गलत कर रही हूँ? आप प्लीज मुझे गाइड करो। क्या मुझे सच में 3 नवंबर को जाना चाहिए, जैसे ही परिवार के सब लोग कह रहे हैं, या जो मैं कर रही हूँ वो सही है? मेरी बुआ का कॉल आया कि मैं भी 2 तारीख को जा रही हूँ। मुझे कारण मिल गया। जब भी कोई मुझे बोले कि 3 को जाना है, मैं कहूँ कि बुआ को मैंने कहा है 2 को, वो मेरी वजह से 2 को आ रही हैं। मुझे तो सेकंड को ही जाना होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने कहीं और जाना है तो मैंने कहीं और जाना है, आप लोग 3rd को निकल जाओ। वैसे भी मुझे 3 को आपके साथ जाना और फिर वहां से दिल्ली आना लंबा ट्रैवल होगा। मन में मुझे पता था कि टिकट कैंसल हो गई है, अब जाऊंगी भी कैसे, सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मैं सिर्फ उनके आदेश का वेट कर रही हूँ। दिवाली आई, हमने दिवाली मनाई। 1 नवंबर सुबह मैंने अल्टरनेटिव बस की टिकट देखी। मुझे एक बस अच्छी लगी, लग्जरी स्लीपर बस, उसकी टिकट भी सस्ती थी। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। मेरे हस्बैंड सो रहे थे। मैंने उनके पास गई और मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बताओ फिर कैसे करना है। मैंने कहा कि अल्टरनेटिव बस की टिकट देखी है मैंने, आप बुक कर दो। उन्होंने मुझसे
फ़ोन माँगा और टिकट बुक कर दी। ये बुकिंग मैं खुद भी कर सकती थी। मेरे मन में कई बार विचार आया कि मैं कर लूँ, लेकिन फिर गुरुजी रोक देते थे कि मैं अपने आप बुक करवाऊँगा, तू चिंता ना कर। अब जब मेरे हस्बैंड ने दोबारा बुकिंग की तो फैमिली ग्रुप में टिकट अपडेट की। मेरी जेठानी फिर पूछती क्या हुआ, टिकट दोबारा क्यों डाली? मिस हो गई थी। मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। गुरुजी ने मुझे झूठ बोलने नहीं दिया। मैंने सच बोला कि मेरी टिकट कैंसलाइजेशन का मैसेज आ गया था। मेरे हस्बैंड ने दोबारा बुकिंग की है। ये सुनकर मेरी जेठानी का चेहरा का रंग ही उड़ गया। गुरुजी की मेहर से ये हुआ। ये जो बस गुरुजी ने अब बुक करवाई, ये लग्जरी बस मर्सिडीज हाई क्लास सीट्स। मेरी जर्नी मुझे टफ लग रही थी, वो जर्नी जबरदस्त मस्त भरी, मुझे बोर भी नहीं होने दिया। इतनी कंफर्टेबल थी, मैं बता नहीं सकती। बस गुरुजी, धन्यवाद आपका, आप ही सब करवाने वाले हो। और जो 3 को आने वाले थे, वो सारे रास्ते जाम में फंस गए और अपने रास्ते जा ही नहीं पाए। थर्ड को मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जा पाई, शुक्राना करने इस जर्नी का जो उन्होंने मुझे ब्लेस की थी। ना सिर्फ चाय बल्कि लंगर प्रसाद भी मिला। मुझे गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग का शुक्राना। गुरुजी, आप कह रहे थे कि तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, सरप्राइज है तेरे लिए। बस गुरुजी, ऐसे सरप्राइज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर गुरुजी का मैसेज आया, चल पुत्र शुक्राना कर। पहले तो दिमाग में आया कि किस चीज का शुक्राना करूं, फिर अगले ही पल दिमाग में आया किस किस चीज का ना करूं शुक्राना। हर एक चीज के लिए शुक्र गुजार हूं आपकी। हर श्वास के लिए शुक्राना आपका गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक तरह से नया जीवन ब्लेस किया है। रोज सुबह उठती हूँ एक नई उम्मीद के साथ, गुरुजी हैं सब देख लेंगे। रोज कुछ नया सिखाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अगर गुरुजी ना होते तब भी क्या कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल होता। 2 साल से मैं हेल्थ इशू से जूझ रही हूँ। आज अपने पैरों पे खड़ी होती हूँ तो बिना किसी सहारे के, ये ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स लगती है। अकेले ट्रैवल किया गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मुझे लगा था कि इतनी दूर से आना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी सबके साथ मिली, मेरी बुआ से मिली, वो भी गुरुजी की संगत है। सबसे मिलकर इतना अच्छा लगा। खूब सारे सत्संग शेयर किए। गुरुजी ने एक सेवा बख्शी थी, वो भी बस जब उनकी मर्जी होगी वो करवाएंगे अपने आप। गुरुजी की आज्ञा से शिव पुराण पढ़ के सुनाती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आपने शायद सुना हो, बस गुरुजी की तरह अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।